दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना में बड़ा हादसा, लोकायुक्त का छापा और करोड़ों की बरामदी। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का बयान, बेतवा लिंक परियोजना का महत्व और इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। ये 5 मुद्दे प्रदेश की राजनीति और प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हादसों के बाद प्रशासन सबक लेता है? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कितनी कारगर है? और क्या विकास परियोजनाएं सही दिशा में जा रही हैं? इन तमाम बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि गुना में एक हादसा हुआ है, नायब तहसीलदार समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक लापरवाही में इस तरीके से लापरवाही होती रहेगी? क्या प्रशासन को इन सड़कों की स्थिति और सुरक्षा उपायों को लेकर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये। जी, रोमा जी, निश्चित तौर पे बड़ा हादसा है और इससे पहले भी लगातार मध्य प्रदेश में जो दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। एक तरफ जहाँ उस समय की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है और जब विदेश यात्रा पर उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और इस तरह का बयान देते थे कि हमारे जो मध्य प्रदेश में वो जो सड़कें हैं वो मखमल जैसी सड़कें हैं। तो जी। कहीं न कहीं जो शिवराज सिंह चौहान जिस तरह की मखमल जैसी सड़कों की बात करते थे, आज वो ऐसी सड़कें हैं, जगह-जगह गड्ढे हैं, सड़क है या गड्ढा है ये भी समझ में नहीं आता है रोमा जी। तो इस तरह से जो लगातार कहीं न कहीं रोमा जी हम देख रहे हैं सड़कों का बेहद बुरा हाल है। बाकी क्या है कि सरकार के जो है दावे खोल रहे हैं, एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं कि हम लोग लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान करती है, बाकी क्या है विकास की बात नहीं करती है। अगर विकास की बात करती तो इस तरह से दुर्घटनाएँ नहीं होती रोमा जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल ले लेते हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों का काला धन बरामद हुआ है। क्या ये कार्रवाई महज दिखावा है या भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्त मंशा का प्रमाण है? और क्या बड़े अधिकारियों तक ये कार्रवाई पहुंच पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, निश्चित रूप से मैं आपको बात बता दूँ कि एक तरफ जहाँ जो मंत्री हैं, वो अपने विभाग को लेकर के अड़ जाते हैं कि हमको ये विभाग चाहिए। उससे पहले भी हमने देखा गया है कि लगातार गोविंद सिंह के पास ही जो विभाग अभी है विभाग पहले भी गोविंद सिंह के पास ये विभाग था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उनसे भी पूछा था कि इस तरह से आपका जो धांधली चल रही है जो आरटीओ विभाग में, तो उन्होंने बताया था कि धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ कई सारे मामले आते रहते हैं, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो विजिलेंस जो है अधिकारियों को पकड़ती है, लगातार रिश्वतखोरी चल रही है। इसको लेकर के कहीं न कहीं हमने देखा है कि आरटीओ में भी जिस तरह का ये मामला आया है, उसमें लगभग 8 करोड़ के आस-पास उसके पास नकदी बरामद हुआ है, कुछ ज़मीन का भी कुछ नाम से है, इस तरह का भी सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसकी निष्पक्षता के साथ जाँच होना चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं नहीं होगी, तब तक कहीं न कहीं इन लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे और इस तरह से कहीं न कहीं लोगों को परेशान करते रहेंगे और करप्शन करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि कहीं न कहीं भाजपा की सरकार ठोस कदम उठाए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के ठोस काम के लिए नहीं जानी जाती है। लगातार भाजपा की सरकार में करप्शन चरम सीमा पर रहता है। इसको लेकर के हमने भी ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से सामाजिक तौर से कई बार बड़े-बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो करप्शन के मामले की बात हो, चाहे वो किसानों को परेशान करने की बात हो और फिर चाहे फिर युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महँगाई, भ्रष्टाचार, लगातार इन सब पर हमारा संगठन भी काम करता है। लेकिन जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना रोमा जी, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे भैंस के आगे बीन बजाने जैसी हालत हो रही है। आपने भी देखा था किसान के भाव को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किए और भी किसान कई तरह से आंदोलन कर रहे हैं देश में, प्रदेश में। लेकिन कहीं न कहीं ये भाजपा की जो सरकार है इस पर किसी भी तरह से जू नहीं रेंग रही है और ये कहीं न कहीं जो है जनता के मुद्दों से भटक करके किसी तरह से कोई विकास, तरक्की, प्रगति की बात नहीं करते हैं। जी रोमा। जी, राजकुमार जी, एक ना गोपाल भार्गव का एक बयान है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री जो गोपाल भार्गव हैं, उन्होंने एक बयान दिया है प्रोग्राम में कि शेर बूढ़ा नहीं हुआ,
इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई राजनीतिक दल इसको कह रहे हैं कि ये इन्होंने टिकट के लिए ऐसा बयान दिया है, टिकट की दावेदारी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस पूरे बयान को? जिस तरह से रोमा जी भारतीय जनता पार्टी में उम्र को लेकर के काफ़ी समय के इन इन लोगों के जो प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं कि इतनी उम्र के बाद एक तरह से लागू नहीं होगा। एक तरफ क्या है भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ऐज बना के रखी है कि इस ऐज के बाद कोई भी चूँकि क्या हुआ है रोमा जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन लोगों को बाहर करना था, तो बाहर करने के माध्यम से इन लोगों ने एक ऐज का हवाला दिया था कि आडवाणी जी इतनी ऐज से ज़्यादा हो गए, तो अब वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को एक रिटायरमेंट दे देना चाहिए। अब चूँकि क्या है अगले साल नरेंद्र मोदी भी उसी ऐज के हो जाएँगे जिस ऐज के पर आडवाणी जी को रिटायरमेंट दे दिया या उस ऐज का हवाला दे दिया कि इस ऐज से ज़्यादा अगर आप हो जाएँगे तो आपको रिटायरमेंट दे देंगे। और जिस ऐज का भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्र का जो उदाहरण दिया है, उस उम्र पर अगले साल नरेंद्र मोदी उस उम्र को पार कर जाएँगे। तो फिर जब नरेंद्र मोदी क्या हटेंगे का सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी बात अगर नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे तो फिर और लोगों के लिए इस तरह का नियम लागू होता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए लागू क्यों नहीं होता है? जबकि एक इंटरव्यू में चैनल में अमित शाह जी से पूछा था कि नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल में जो आपने ऐज को अपना एक बना के रखा है, उस ऐज को पार कर देंगे तो आप नरेंद्र मोदी को हटा देंगे क्या? तो अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि कहीं न कहीं ये नरेंद्र मोदी जी पर लागू नहीं होती है इस उम्र का। आपने भी अगर वो इंटरव्यू देखा हो, तो रोमा जी मुझे कहीं न कहीं मान लीजिए कि इस तरह से एक नियम आप दूसरे व्यक्ति के लिए बनाते हैं और जब आपकी बात आती है तो आप बनाते हैं तो सीधी-सीधी तानाशाही है, किसी तरह का आपका कोई नियम, कायदा, कानून नहीं है। और भाजपा ने रोमा जी एक और नियम बनाया था कि एक परिवार में एक ही पद दिए जाएँगे। लेकिन मैं आपको मध्य प्रदेश में और देश में ऐसे कई सारी पोस्ट बता दूँगा कि पिता-पुत्र से लेके पूरा परिवार 2-2 3-3 पोस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पदों पर है। तो कहीं न कहीं इन लोगों की जो कथनी करनी है बहुत अंतर है। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जी रोमा जी। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। बेतवा लिंक परियोजना के ऊपर हमने कल भी प्रोग्राम में चर्चा की थी और आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री आने वाले थे और आज आकर उन्होंने इस पूरे जो प्रोग्राम है, परियोजना थी जो, इसको हरी झंडी दिखा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महत्वाकांक्षी परियोजना सही समय पर पूरी होगी? इसका लाभ वाक़ई में ज़मीनी स्तर पर किसानों और आम जनता तक पहुँचेगा? इस पर आज क्या राय है आपकी? रोमा जी मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से जो बेतवा के नाम से इन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया है। तो मुझे लगता है कि रोमा जी सबसे पहले इन लोगों को एक होना पड़ेगा। रोमा जी अगर आपने एक ध्यान दिया हो, तो ये जो लिंक परियोजना है, अभी इससे पहले भी राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने भजन लाल शर्मा और मोहन यादव के साथ में मिलकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए एक और उद्घाटन किया था, नदियों को जोड़ने के माध्यम से। उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भजन लाल शर्मा, इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ थे। लेकिन आपने एक अगर ध्यान दिया हो कि जहाँ जब इसका उद्घाटन इन्होंने किया, तो उसमें जब उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को फ़ायदा होगा, मध्य प्रदेश के 10 जिलों को फ़ायदा होगा, तो कहीं न कहीं दोनों स्टेटों को जोड़ने वाली नदी है, ठीक है ना? जिस तरह की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह का दावा ठोक रहे हैं। तो रोमा जी वहाँ पर जब भजनलाल शर्मा को और मोहन यादव को दोनों को बुला लिया। अच्छा रोमा जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ आपको देखे क्या? योगी आदित्यनाथ नहीं थे ना, तो इससे आप जी। समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इन लोगों के बीच में जो तकरार चल रहा है ना, एक तरफ जो पूरी गुजरात लॉबी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर आरएसएस उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसलिए इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, बाकी हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये लोग अपनी तानाशाही के आधार पर अपना ईगो लेकर के चल रहे हैं। जैसे इधर जी। नरेंद्र मोदी अपना ईगो को लेके चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपना ईगो लेकर के चल रहे हैं, तो ये ऐसे में जनता का भला कैसे होगा? आप अगर एक जनप्रतिनिधि हो, आप जनता की सेवा के लिए हो और आप अपने ईगो को लेकर चलते हो उधर आपने योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया, कहीं न कहीं ईगो बीच में आ रहा है ना आपके में।
आप चाहते हैं कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जो है हमारा काँटा साबित होंगे आगे चल कर के, जैसे लोग पिटते बोले, तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो मैंने कल भी आपको बताया था कि कई सारे पुल ऐसे हैं भ्रष्टाचार के शिकार हुए, और तो और इन्होंने रोमाजी अयोध्या में जो राम भगवान का मंदिर बनाया, वहाँ पर जो लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के आधार पर वहाँ पर विकास कराया। तो इस बार जो बरसात हुई थी उसमें कहीं न कहीं पूरी सारी सड़कें और सारी सड़कों में गड्ढे हो गए। आपने देखा, अयोध्या का देखा था आपने अभी इस बार बरसात हुई थी। तो जो करोड़ों की सरकार की लागत से सड़कें बनाई, बहुत सारी वहाँ पे की, उन सब पर कहीं न कहीं वो पूरा विकासकारी चौपट हो गया। इसी प्रकार क्या है, ये अपने चाहते लोगों को ठेके दे देते हैं, और मुझे लगता है जो बेतवा का जो निर्माण हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं अमित शाह अपने चाहते लोगों को ठेका दे देंगे और वो भ्रष्टाचार करेंगे। वो भ्रष्टाचार के माध्यम से मुझे लगता है कि कैसा काम होगा और कैसा नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करप्शन के लिए जानी जाती है। और लगातार चाहे विधायकों की खरीद-फरोख्त के बाद सरकार गिराना हो, सरकार बनाना हो और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना हो, तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार के माध्यम से कहें आप, या तानाशाही कहें, या जो है ईडी का प्रयोग करना हो, सीबीआई का प्रयोग करना हो, इस तरह से जो सरकारी संस्थान है इनका दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डालना हो, तो इस तरह का काम के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। जी, रोमा जी। जी, हम तो यही कहेंगे कि सरकार अगर कोई योजनाएँ लेकर आती है, तो साफ तौर पर जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सही लोगों के हाथ में दिए जाने चाहिए कि लंबे समय तक ये चीज़ें चल पाएँ। चलिए अगले सवाल को ले लेते हैं अब हम, जो इंदौर में बजरंग दल को लेकर काफ़ी कुछ विवाद हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है कुछ। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम कर्मचारियों पर हमला किया गया है, बहुत ही निंदनीय है ये। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है या फिर कुछ संगठनों को कानून से ऊपर समझा जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, जिस तरह के जो चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, इस तरह के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, लगातार ये कहीं न कहीं जो है देश में, प्रदेशों में हिंसा फैलाते हैं और कहीं न कहीं कानून का ये लोग पालन नहीं किया। इसका उदाहरण आपने इंदौर में देखा है। जिस तरह से मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों के साथ मारपीट करके कानून को हाथ में लेना सरासर गलत है। मैं इसको विरोध करता हूँ और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग कहीं न कहीं हमारे भारत में संविधान के आधार पर जो बने हुए कानून हैं, उनका जो है पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन के हों और कहीं से भी आते हों। हमारे भारत में जो एक बहुत अच्छा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बना के दिया है और जिसके आधार पर कहीं न कहीं सभी समाज के लोगों को न्याय मिलता है, सभी को एक सम्मान मिलता है, सभी को एक मान-सम्मान के आधार पर संविधान बना है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं जिस तरह से जो भी हुआ है, उसका कहीं न कहीं सख्त विरोध होना चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह से कानून का जो दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति आगे चल कर के ना करे, इस तरह का कोई उदाहरण बनना चाहिए। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के प्रोग्राम में जो भी आपने राय रखी, आपको ठीक लगी, तो उस हिसाब से आपने बताया। तो दोस्तों, आज के डिबेट शो में हमने 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गुना का हादसा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही, गोपाल भार्गव का बयान, बेतवा लिंक परियोजना और इंदौर में हुई घटना। ये सभी मामले शासन प्रशासन की जवाबदेही और राजनीतिक दिशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। राजकुमार जी, आप प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।